कभी लगा है कि तुम अपनी काबिलियत से कहीं कम कर रहे हो? जैसे तुम्हारे अंदर वो आग तो है, पर कहीं ना कहीं वो बुझ सी रही है। अगर हाँ, तो एक काम करो, अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो तुम्हारी सोच का पूरा खेल बदल देगा। सॉफ्ट इंस्पिरेशनल म्यूजिक राइजेस। कल्पना करो, तुम सुबह उठते हो और तुम्हारा दिमाग साफ है, कोई टेंशन नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ एक जलती हुई मशाल जो तुम्हें तुम्हारे सपनों की ओर ले जा रही है। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय नॉर्मन विंसेंट पील वो किताब है यार, जो तुम्हें सिखाती है कि तुम अपने दिमाग को कैसे अपने सबसे बड़े हथियार में बदल सकते हो। ये किताब कोई जादू की गोली नहीं देती, पर यह तुम्हें वो रास्ता दिखाती है जिससे तुम अपनी जिंदगी, अपने बिजनेस, अपने सपनों को एक नई दिशा दे सकते हो। तुमने कभी गौर किया कि कुछ लोग हर मुश्किल में भी हंसते हुए आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग छोटी सी बात पर टूट जाते हैं? ये अंतर है सोच का भाई। नॉर्मन विंसेंट पीले कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग एक बगीचा है और तुम हर दिन उसमें बीज बो रहे हो, या तो सकारात्मक सोच के या फिर नकारात्मक डर के। अब जरा सोच, जब रतन टाटा ने टाटा मोटर्स को संभाला तो क्या वो हर बार नकारात्मक सोच के साथ बैठे कि ये नहीं हो सकता, इंडिया में लग्जरी कार्स कौन खरीदेगा? नहीं यार, उन्होंने एक सकारात्मक विजन बनाया, टाटा को ग्लोबल ब्रांड बनाने का। जब टाटा ने जगुआर और लैंड रोवर को खरीदा तब दुनिया हंस रही थी, पर रतन टाटा ने अपनी सकारात्मक सोच से उस हंसी को जवाब दिया। आज जगुआर लैंड रोवर टाटा का गर्व है। इसका सबक क्या है? तुम्हारी सोच तुम्हारी दिशा तय करती है। अगर तुम अपने स्टार्टअप में हर दिन डर के बीज बो रहे हो, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, तो तुम पहले ही हार चुके हो। लेकिन अगर तुम हर सुबह ये सोचकर उठते हो कि मैं आज अपने सपने को एक कदम और करीब ले जाऊंगा, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम क्या बीज बो रहे हो यार? आज से अपने दिमाग में सकारात्मक बीज बो और देख कैसे तुम्हारा बिजनेस फलता फूलता है। अब ये सुन जो पीले की किताब का दिल है। सकारात्मक सोच का मतलब सिर्फ अच्छा सोचना नहीं, बल्कि उस सोच को एक्शन में बदलना है। भाई, तू कितनी बार सोचता है कि हाँ मैं ये कर लूंगा, पर फिर टेंशन, डर या आलस तुझे पीछे खींच लेता है। पीले कहते हैं कि सकारात्मक सोच वो इंजन है जो तुम्हें एक्शन की रेल पर चढ़ाता है। जरा सोच, जब ओपरा विनफ्रे ने अपनी जिंदगी शुरू की तो उनके पास क्या था? एक मुश्किल बचपन, ढेर सारी रिजेक्शंस और एक सपना। पर क्या ओपरा ने कभी सोचा कि मैं तो बस एक छोटे शहर की लड़की हूं, मेरा क्या होगा? नहीं यार, उन्होंने हर दिन अपने दिमाग में एक सकारात्मक तस्वीर बनाई, एक ऐसी दुनिया की जहां उनकी आवाज लाखों लोगों तक पहुंचे, और उस सकारात्मक सोच ने उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया पर्सनैलिटी बना दिया। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने बिजनेस को हर दिन एक सकारात्मक विजन के साथ देख। चाहे वो तेरा प्रोडक्ट लाखों लोगों की जिंदगी बदले या तेरा छोटा सा स्टार्टअप हर गली में फेमस हो, हर सुबह 5 मिनट ले और अपने सपनों को अपने दिमाग में जीवंत कर। तुझे क्या लगता है, तू कितने दिन से अपने सपनों को सिर्फ सपना ही रख रहा है? आज से उन्हें हकीकत में बदलने का पहला कदम उठा और देख कैसे तेरा बिजनेस चमक उठता है। पीले की एक और जबरदस्त बात है विजुअलाइजेशन की ताकत। यार, तूने कभी सोचा कि तेरा दिमाग कितना पावरफुल है? वो एक स्क्रीन है और तू उस पर हर दिन कोई न कोई मूवी चला रहा है। अगर तू उस स्क्रीन पर डर, शक और नाकामी की मूवी चला रहा है तो तुझे वही मिलेगा। लेकिन अगर तू उस स्क्रीन पर सक्सेस, कॉन्फिडेंस और जीत की मूवी चलाए तो तेरा दिमाग उसे सच करने के लिए काम शुरू कर देगा। जरा सोच, जब सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने उतरते थे तो क्या वो सोचते थे कि अगर मैं आउट हो गया तो? नहीं यार, वो अपने दिमाग में पहले ही वो शॉट्स खेल लेते थे, वो रन बना लेते थे। और यही सकारात्मक विजुअलाइजेशन उन्हें क्रिकेट का भगवान बना गया। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने बिजनेस को पहले अपने दिमाग में सक्सेसफुल देख। हर सुबह 5 मिनट ले और कल्पना कर कि तेरा प्रोडक्ट हर कस्टमर की जिंदगी बदल रहा है, तेरा स्टार्टअप ग्लोबल ब्रांड बन रहा है। तुझे क्या लगता है, तू कितने दिन से अपने दिमाग की स्क्रीन पर गलत मूवी चला रहा है? आज से सही मूवी शुरू कर और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई कहानी लिखता है। अब ये बात सुन जो तुझे हिला देगी। नकारात्मक सोच तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। पीले कहते हैं कि तेरा दिमाग एक रेडियो है और तू हर दिन उसका चैनल चुनता है। अगर तू नकारात्मक चैनल पकड़ लेता है, ये नहीं होगा, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, तो तेरा दिमाग वही सिग्नल पकड़ेगा। लेकिन अगर तू सकारात्मक चैनल ट्यून करता है, मैं ये कर सकता हूं, हर मुश्किल एक मौका है, तो तेरा दिमाग वो सिग्नल्स उठाएगा जो तुझे आगे ले जाएंगे। जरा सोच,
जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल को फिर से ज्वाइन किया तो कंपनी लगभग खत्म हो चुकी थी। क्या वो नकारात्मक सोच के साथ बैठे कि एप्पल को अब कोई नहीं बचा सकता? नहीं यार, उन्होंने सकारात्मक सोच के साथ आईपॉड, आईफोन, आईपैड जैसे प्रोडक्ट्स बनाए और एप्पल को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बना दिया। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने दिमाग का चैनल सही रख। हर बार जब नकारात्मक सोच आए, उसे तुरंत पकड़ और उसे सकारात्मक सोच से रिप्लेस कर। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से एक गलत चैनल पर अटका हुआ है? आज से अपने दिमाग को सही सिग्नल दे और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई ताकत पकड़ता है। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग तुझे सिखाती है कि बिजनेस शुरू करना, सपने पूरे करना कोई जटिल पहेली नहीं है यार। ये बस अपने दिमाग को सकारात्मक बीजों से भरने, अपने सपनों को विजुलाइज करने और नकारात्मक सोच को ठिकाने लगाने की बात है। जैसे कि रतन टाटा ने टाटा को ग्लोबल स्टेज पर ले जाकर दिखाया, वैसे ही तू भी अपने छोटे से आइडिया को एक साम्राज्य में बदल सकता है। या जैसे कि ओपरा ने अपनी सकारात्मक सोच से दुनिया को हिला दिया। ये सिद्धांत तुझे एक साफ रास्ता दिखाते हैं, एक ऐसा रास्ता जहां तू न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए कुछ बड़ा कर सकता है। तुझे क्या लगता है तू कब से अपने दिमाग को गलत चीजों से भर रहा है? आज से अपने दिमाग को सही दिशा दे और देख कैसे तेरा बिजनेस उड़ान भरता है। और यार, ये सकारात्मक सोच की ताकत का जादू तो बस शुरुआत है। किताब में पीले कहते हैं कि तुम्हारी सोच तुम्हारी जिंदगी का आधार है। अगर वो कमजोर है तो तुम्हारा पूरा बिजनेस, तुम्हारा सपना सब डगमगा जाएगा। कभी सोचा है कि कुछ लोग हर असफलता में टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी असफलता से और मजबूत होकर उभरते हैं? ये अंतर है उनकी सोच का। जैसे रतन टाटा ने जब टाटा मोटर्स को संभाला तो क्या वो हर नाकामी में सोचते थे कि अब ये कंपनी नहीं चलेगी? नहीं यार, उन्होंने सकारात्मक सोच से हर चुनौती को मौका में बदला। जैसे नैनो कार को बनाने का आइडिया जो लाखों लोगों की पहुंच में कार लाया। आज टाटा ग्रुप दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स में से एक है, क्योंकि रतन टाटा ने कभी नकारात्मक सोच को अपने दिमाग में जगह नहीं दी। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपनी असफलताओं को ये क्यों हुआ की बजाय ये मुझे क्या सिखा रहा है कि नजर से देख। हर बार जब कोई ग्राहक रिजेक्ट करे या कोई प्रोडक्ट फेल हो तो सकारात्मक सोच से सोच की ये मुझे और बेहतर बनाएगा। तुझे क्या लगता है तू कितनी बार अपनी असफलताओं को नकारात्मक सोच से और बड़ा बना देता है? आज से उन्हें मौका में बदल और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई ऊंचाई छूता है। पीले की किताब में एक और गहरा सबक है, विश्वास की ताकत। यार, विश्वास वो चीज है जो तुम्हें नामुमकिन को मुमकिन बनाती है। कभी गौर किया है कि कुछ लोग हर मुश्किल में हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें खुद पर यकीन नहीं होता, और फिर कुछ लोग जैसे कि ओपरा विनफ्रे जो एक मुश्किल बचपन से गुजरी लेकिन अपने विश्वास से दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया पर्सनालिटी बन गई। ओपरा ने जब अपना शो शुरू किया तो क्या वो सोचती थी कि मैं एक ब्लैक वुमन हूं, मुझे कौन सुनेगा? नहीं, उन्होंने खुद पर और अपनी कहानी पर विश्वास किया और आज ओपरा का नाम लाखों लोगों की प्रेरणा है। एक बिजनेस शुरू करने वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने आइडिया पर, अपने प्रोडक्ट पर और खुद पर पूरा यकीन रख। हर सुबह अपने आप से कह कि मैं ये कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास वो ताकत है जो दुनिया बदल सकती है। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से खुद पर शक कर रहा है? आज से अपना विश्वास मजबूत कर और देख कैसे तेरा स्टार्टअप एक नई ताकत पकड़ता है। अब बात करते हैं अफर्मेशंस की। ये वो सकारात्मक वाक्य है जो तुम हर दिन खुद से कहते हो। पीले कहते हैं कि अफर्मेशन से तुम्हारा दिमाग एक नई दिशा लेता है। कभी सोचा है कि तुम्हारा दिमाग कितनी बार नकारात्मक बातों में उलझता है? मैं ये नहीं कर सकता, ये बिजनेस मेरे बस का नहीं। ये सब तुम्हारे दिमाग की आवाजें हैं। लेकिन अगर तुम हर सुबह कहो कि मैं सक्षम हूं, मेरा बिजनेस सफल होगा, तो तुम्हारा दिमाग वो रास्ता खुद ब खुद बना लेगा। जैसे स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल को फिर से शुरू किया तो क्या वो सोचते थे कि मैं अब पुराना हो गया हूं? नहीं, उन्होंने हर दिन खुद से कहा कि मैं दुनिया को बदल सकता हूं, और आईफोन ने पूरी दुनिया बदल दी। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने बिजनेस के लिए हर दिन अफर्मेशंस यूज कर, चाहे वो मेरा प्रोडक्ट लाखों लोगों की जिंदगी बदलेगा हो। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से अपने दिमाग को गलत बातें सुना रहा है? आज से सकारात्मक अफर्मेशन शुरू कर और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई रफ्तार पकड़ता है। पीले की किताब में एक और जोरदार बात है, प्रार्थना या विश्वास की शक्ति। यार, ये कोई धार्मिक बात नहीं है, बल्कि एक तरीका है अपने दिमाग को ऊपर वाली ताकत से जोड़ने का। कभी गौर किया है कि कुछ लोग हर मुश्किल में टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग जैसे कि रतन टाटा हर चुनौती में
और मजबूत होकर उभरते हैं। रतन टाटा ने जब टाटा ग्रुप को संभाला तो क्या वो हर टेंशन में डूब गए? नहीं, उन्होंने अपने विश्वास से हर समस्या का सामना किया और आज टाटा एक ग्लोबल ब्रांड है। एक बिजनेस शुरू करने वाले के लिए इसका मतलब है कि तू हर सुबह थोड़ा समय निकाल, चाहे वो प्रार्थना हो या मेडिटेशन, और अपनी सोच को सकारात्मक रख। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से अपने विश्वास को इग्नोर कर रहा है? आज से उसे मजबूत कर और देख कैसे तेरा स्टार्टअप एक नई ताकत पकड़ता है। अब बात करते हैं नकारात्मक लोगों से दूर रहने की। पीले कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग एक स्पंज है जो आसपास की सोच को सोख लेता है। कभी सोचा है कि तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा सर्कल तुम्हारी सोच को कितना प्रभावित करता है? अगर तुम नकारात्मक लोगों के साथ हो तो तुम्हारी सोच भी नकारात्मक हो जाएगी। जैसे ओपरा विनफ्रे ने जब अपना मीडिया एम्पायर बनाया तो क्या वो नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताती थी? नहीं, उन्होंने ऐसे लोगों को चुना जो उन्हें प्रेरित करते थे। और आज ओपरा दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक है। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने सर्कल में ऐसे लोग रख जो तुम्हें सकारात्मक रखें। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से गलत लोगों के साथ समय बर्बाद कर रहा है? आज से अपना सर्कल साफ कर और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई ऊर्जा पकड़ता है। पीले की किताब में एक और गहरा सबक है, विजुअलाइजेशन की ताकत। यार, तुम्हारा दिमाग एक स्क्रीन है और तुम उस पर हर दिन कोई न कोई मूवी चला रहे हो। अगर तुम उस स्क्रीन पर डर, शक और नाकामी की मूवी चला रहे हो तो तुम्हें वही मिलेगा। लेकिन अगर तुम उस स्क्रीन पर सक्सेस, कॉन्फिडेंस और जीत की मूवी चलाओ तो तुम्हारा दिमाग उसे सच करने के लिए काम शुरू कर देगा। जैसे स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल को फिर से ज्वाइन किया तो कंपनी लगभग खत्म हो चुकी थी। क्या वो नकारात्मक सोच के साथ बैठे कि एप्पल को अब कोई नहीं बचा सकता? नहीं यार, उन्होंने सकारात्मक सोच के साथ आईपॉड, आईफोन, आईपैड जैसे प्रोडक्ट्स बनाए और एप्पल को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बना दिया। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने बिजनेस को पहले अपने दिमाग में सक्सेसफुल देख। हर सुबह 5 मिनट ले और कल्पना कर कि तेरा प्रोडक्ट लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। तेरा स्टार्टअप ग्लोबल ब्रांड बन रहा है। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से अपने दिमाग की स्क्रीन पर गलत मूवी चला रहा है? आज से सही मूवी शुरू कर और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई कहानी लिखता है। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग तुझे सिखाती है कि बिजनेस शुरू करना, सपने पूरे करना कोई जटिल पहेली नहीं है। यार, ये बस अपने दिमाग को सकारात्मक बीजों से भरने, अपने सपनों को विजुलाइज करने और नकारात्मक सोच को ठिकाने लगाने की बात है। जैसे कि रतन टाटा ने टाटा को ग्लोबल स्टेज पर ले जाकर दिखाया, वैसे ही तू भी अपने छोटे से आइडिया को एक साम्राज्य में बदल सकता है। या जैसे कि ओपरा ने अपनी सकारात्मक सोच से दुनिया को हिला दिया। ये सिद्धांत तुझे एक साफ रास्ता दिखाते हैं, एक ऐसा रास्ता जहां तू न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए कुछ बड़ा कर सकता है। तुझे क्या लगता है तू कब से अपने दिमाग को गलत चीजों से भर रहा है? आज से अपने दिमाग को सही दिशा दे और देख कैसे तेरा बिजनेस उड़ान भरता है। और यार, ये सही दिशा देने की बात तो बस एक शुरुआत है। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में नॉर्मन विंसेंट पीले एक और गहरी बात कहते हैं, तुम्हारा दिमाग एक मशीन है और अगर तू उसे सही फ्यूल देगा तो वो तुझे कहीं भी ले जा सकता है। लेकिन अगर तू गलत फ्यूल डालेगा, जैसे कि डर, शक या नकारात्मकता, तो वो मशीन जाम हो जाएगी। कभी सोचा है कि तू अपने स्टार्टअप के लिए कितनी बार आधे मन से काम करता है? जैसे तू चाहता तो है कि तेरा बिजनेस उड़ान भरे, पर कहीं ना कहीं वो डर तुझे पीछे खींच लेता है। क्या होगा अगर मेरा आइडिया फेल हो गया? यार, ये डर तेरा सबसे बड़ा ब्रेक है। जरा सोच, जब किरण मजूमदार शो ने बायोकॉन शुरू किया तो क्या वो हर बार ये सोचती थी कि बायोटेक्नोलॉजी में भारत कैसे आगे बढ़ेगा? नहीं यार, उन्होंने सकारात्मक सोच के साथ हर चुनौती को मौका बनाया। आज बायोकॉन भारत की सबसे बड़ी बायोटेक कंपनियों में से एक है, क्योंकि किरण ने अपने दिमाग को सही फ्यूल दिया। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने डर को एक कागज पर लिख और फिर उसे फाड़ दे। हर बार जब डर आए, अपने आप से कह, मैं इस डर से बड़ा हूं। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से अपने डर को ड्राइविंग सीट पर बैठा रहा है? अगर तू चाहता है कि तेरा बिजनेस वो रॉकेट बने जो तुझे चांद तक ले जाए, तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी बातें तुझे बार बार वो धक्का देंगी जो तुझे चाहिए। सॉफ्ट मोटिवेशनल म्यूजिक राइजेस। अब बात करते हैं पीले की एक और जबरदस्त सलाह की, शांति की ताकत। यार, तूने कभी गौर किया कि जब तेरा दिमाग शांत होता है तो तू कितने बेहतर फैसले लेता है? लेकिन जब तू टेंशन में होता है तो सब कुछ उलझ जाता है। पीले कहते हैं कि सकारात्मक सोच तभी काम करती है
जब तेरा दिमाग शांत और साफ हो। जरा सोच, जब एलोन मस्क ने टेस्ला शुरू किया तो क्या वो हर दिन टेंशन में डूबे रहते थे कि क्या होगा अगर इलेक्ट्रिक कार्स नहीं चली? नहीं यार, उन्होंने अपने दिमाग को शांत रखा और हर दिन सकारात्मक सोच के साथ अपने विजन पर काम किया। आज टेस्ला ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हिला दिया है। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू हर दिन 10 मिनट निकाल, चाहे वो मेडिटेशन हो, सैर हो या बस शांत बैठना हो। अपने दिमाग को वो शांति दे जो उसे सही फैसले लेने की ताकत दे। तुझे क्या लगता है, तू कितने दिन से अपने दिमाग को टेंशन का जंगल बना रहा है? आज से उसे शांत करने की शुरुआत कर और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई क्लैरिटी पकड़ता है। यार, अगर तू इस तरह की बातों को हर दिन सुनना चाहता है जो तुझे शांति और सक्सेस की राह दिखाएं, तो अभी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ये चैनल तेरा वो दोस्त है जो तुझे कभी गिरने नहीं देगा। पीले की किताब में एक और गहरी बात है, असफलता को रीफ्रेम करने की कला। यार, तूने कभी सोचा कि असफलता असल में क्या है? वो कोई अंत नहीं बल्कि एक सबक है। पीले कहते हैं कि सकारात्मक सोच वाले लोग असफलता को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह देखते हैं। जरा सोच, जब दीपेंद्र गोयल ने जोमैटो शुरू किया तो क्या वो हर रिजेक्शन में टूट गए? शुरू में रेस्तरां वालों ने उनके आइडिया को ठुकराया, फंडिंग नहीं मिली, पर क्या दीपेंद्र ने सोचा कि बस अब ये नहीं होगा? नहीं यार, उन्होंने हर असफलता को एक मौके में बदला, हर नहीं को एक नई स्ट्रैटेजी में। आज जोमैटो भारत का सबसे बड़ा फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपनी हर असफलता को एक सबक की तरह देख। अगली बार जब कोई इन्वेस्टर तुझे रिजेक्ट करे तो सोच कि इससे मैं क्या सीख सकता हूं। तुझे क्या लगता है, तू कितनी बार असफलता को अपने ऊपर हावी होने देता है? आज से उसे एक सीढ़ी बना और देख कैसे तेरा बिजनेस नई ऊंचाइयों को छूता है। अब ये सुन जो तुझे हिला देगा। पीले कहते हैं कि सकारात्मक सोच का मतलब सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोचना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना है। यार, तूने कभी गौर किया कि जब तू अपने टीममेट्स, अपने कस्टमर्स या अपने पार्टनर्स के लिए सकारात्मक सोचता है तो रिजल्ट्स कितने शानदार आते हैं? जैसे जब मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में अपने करियर की शुरुआत की तो क्या वो सिर्फ अपनी जीत के बारे में सोचती थी? नहीं, उन्होंने अपने कोच, अपनी फैमिली और अपने देश के लिए सकारात्मक सोच रखी। वो विश्वास कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने लोगों के लिए लड़ रही हूं ने उन्हें वर्ल्ड चैंपियन बनाया। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपनी टीम को, अपने कस्टमर्स को और अपने विजन को सकारात्मक नजर से देख। हर बार जब तू अपनी टीम को मोटिवेट करता है या अपने कस्टमर को वैल्यू देता है, तू अपने बिजनेस को और मजबूत कर रहा है। तुझे क्या लगता है, तू कितने दिन से सिर्फ अपने लिए सोच रहा है? आज से अपने आसपास वालों के लिए सकारात्मक सोच शुरू कर और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई ऊर्जा पकड़ता है। अगर तू चाहता है कि ऐसी बातें तुझे हर दिन अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट करने की ताकत दे, तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये चैनल तुझे वो माइंडसेट देगा जो तुझे और तेरे बिजनेस को अगले लेवल पर ले जाएगा। जेंटल अपलिफ्टिंग म्यूजिक। पीले की एक और जोरदार बात है, एक्शन लेने की आदत। यार, सकारात्मक सोच तभी काम करती है जब तू उसे एक्शन में बदलता है। तू कितनी बार सोचता है कि हाँ मैं ये करूंगा, पर फिर आलस या डर तुझे रोक लेता है? पीले कहते हैं कि सकारात्मक सोच वो चिंगारी है और एक्शन वो आग जो तेरा सपना जला देगी। जरा सोच, जब जेके राउलिंग ने हैरी पॉटर लिखना शुरू किया तो उनके पास क्या था? एक सिंगल मदर, पैसे की तंगी और ढेर सारी रिजेक्शंस। पर क्या वो रुकी? नहीं, उन्होंने अपनी सकारात्मक सोच को एक्शन में बदला और हर दिन लिखती रही। आज हैरी पॉटर दुनिया का सबसे बड़ा लिटरेरी फ्रेंचाइज है। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने आइडिया को सिर्फ दिमाग में मत रख। आज ही वो छोटा सा स्टेप ले, चाहे वो एक कस्टमर से बात करना हो, एक प्रोटोटाइप बनाना हो या एक इन्वेस्टर को पिच करना हो। तुझे क्या लगता है, तू कितने दिन से सिर्फ सोच रहा है बिना एक्शन लिए? आज से वो पहला कदम उठा और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई रफ्तार पकड़ता है। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग तुझे सिखाती है कि सक्सेस कोई जादू नहीं है। यार, ये बस अपने दिमाग को सही फ्यूल देने, शांति ढूंढने, असफलताओं को सीढ़ी बनाने, दूसरों के लिए सकारात्मक सोचने और एक्शन लेने की बात है। जैसे कि किरण मजूमदार ने बायोकॉन को एक छोटे से आइडिया से ग्लोबल बायोटेक कंपनी बनाया, वैसे ही तू भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। या जैसे कि मैरी कॉम ने अपनी सकारात्मक सोच से बॉक्सिंग की दुनिया में तहलका मचा दिया। ये सिद्धांत तुझे वो रास्ता दिखाते हैं जहां तू न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने आसपास की दुनिया के लिए कुछ बड़ा कर सकता है। तुझे क्या लगता है, तू कब से अपने सपनों को सिर्फ सपना बनाए रख रहा है
आज से अपने दिमाग को वो फ्यूल दे और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई मंजिल की ओर बढ़ता है। और यार, ये मंजिल की बात तो बस एक शुरुआत है। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में नॉर्मन विंसेंट पीले एक और गहरी बात कहते हैं, तुम्हारा दिमाग एक मशाल है जो अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है, बशर्ते तू उसे सही तरीके से जलाए रखे। कभी सोचा है कि तू अपने बिजनेस में कितनी बार छोटी छोटी चीजों में उलझ जाता है, जैसे वो बेकार की मीटिंग्स, वो फालतू के डाउट्स, या वो लोग जो तुझे कहते हैं कि ये नहीं हो सकता। पीले कहते हैं कि सकारात्मक सोच का मतलब है अपने दिमाग को उन चीजों से आजाद करना जो तुझे पीछे खींचती है। जरा सोच, जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरुआत की तो क्या वो हर आलोचना में उलझ गए? नहीं यार, उन्होंने सकारात्मक सोच के साथ एक विजन बनाया, गुजरात को भारत का सबसे विकसित राज्य बनाने का। और आज उनकी वो सकारात्मक सोच ने न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे देश को एक नई दिशा दी। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने बिजनेस में उन बेकार की चीजों को छोड़ दे जो तेरा फोकस चुराती है। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत रोक और अपने आप से कह, मैं इससे बड़ा हूं। तुझे क्या लगता है, तू कितने दिन से छोटी छोटी चीजों में उलझकर अपने सपनों को भूल रहा है? अगर तू चाहता है कि ऐसी बातें तुझे हर दिन अपने फोकस को शार्प करने की ताकत दें, तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये चैनल तुझे वो रास्ता दिखाएगा जो तेरा बिजनेस चमकाएगा। सॉफ्ट अपलिफ्टिंग म्यूजिक। अब बात करते हैं पीले की एक और जबरदस्त सलाह की, अपने दिमाग को डर से आजाद करने की। यार, तूने कभी गौर किया कि डर कितनी बार तुझे रोक देता है? वो डर कि क्या होगा अगर मेरा प्रोडक्ट फेल हो गया, या क्या लोग मेरे आइडिया को पसंद करेंगे? पीले कहते हैं कि सकारात्मक सोच का मतलब है अपने डर को चेहरा दिखाना और उसे अपने ऊपर हावी न होने देना। जरा सोच, जब बियोंसे ने अपनी सोलो करियर शुरू की तो क्या वो डरती थी कि लोग मुझे सोलो सिंगर के तौर पर स्वीकार करेंगे या नहीं? नहीं यार, उन्होंने अपने डर को सकारात्मक सोच से हराया और हर दिन अपने विजन को जीवंत किया। आज बियोंसे दुनिया की सबसे बड़ी सुपरस्टार्स में से एक है। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने डर को एक कागज पर लिख और उसे जला दे। हर बार जब डर आए, अपने आप से कह, मैं ये कर सकता हूं, क्योंकि मेरा आइडिया लाखों जिंदगियां बदलेगा। तुझे क्या लगता है, तू कितने दिन से अपने डर को अपने बिजनेस का बॉस बनाए हुए है? आज से उसे दरवाजा दिखा और देख कैसे तेरा स्टार्टअप एक नई ताकत पकड़ता है। पीले की किताब में एक और गहरी बात है, आभार की ताकत। यार, तूने कभी सोचा कि तू जो कुछ भी हासिल कर चुका है उसके लिए कितनी बार शुक्रिया अदा करता है? पीले कहते हैं कि आभार तुम्हारे दिमाग को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। जब तू अपने पास मौजूद चीजों के लिए शुक्रगुजार होता है तो तेरा दिमाग और ज्यादा सक्सेस की ओर खिंचता है। जरा सोच, जब दीपक गर्ग ने रिविगो शुरू किया तो क्या वो हर दिन शिकायत करते थे कि लॉजिस्टिक्स में कितनी प्रॉब्लम्स हैं? नहीं यार, उन्होंने हर छोटी जीत के लिए आभार जताया, हर नए क्लाइंट के लिए, हर सफल डिलीवरी के लिए। और आज रिविगो भारत का लॉजिस्टिक्स गेम चेंजर है। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू हर दिन 5 मिनट निकाल और अपने पास मौजूद चीजों के लिए शुक्रिया अदा कर। चाहे वो तेरा छोटा सा ऑफिस हो, तेरा सपोर्टिव पार्टनर हो, या तेरा पहला कस्टमर। तुझे क्या लगता है, तू कितने दिन से सिर्फ कमी देख रहा है? अगर तू चाहता है कि ऐसी बातें तुझे हर दिन आभार और सक्सेस की राह दिखाएं, तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये चैनल तुझे वो माइंडसेट देगा जो तेरा बिजनेस उड़ान भरे। जेंटल पियानो म्यूजिक राइजेस। अब ये सुन जो तुझे हिला देगा। पीले कहते हैं कि सकारात्मक सोच का मतलब है अपने दिमाग को हर दिन एक नई ऊर्जा देना। तूने कभी गौर किया कि कुछ दिन तू सुबह उठता है और लगता है कि आज कुछ बड़ा होगा, और कुछ दिन तू बिस्तर से उठना भी नहीं चाहता? पीले कहते हैं कि तू अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा से कर। जैसे जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलने उतरते थे तो क्या वो हर बार सोचते थे कि आज शायद मेरा दिन नहीं है? नहीं यार, वो हर सुबह अपने दिमाग को सकारात्मक ऊर्जा से भरते थे। वो विजन की आज वो फिर से मैदान पर छा जाएंगे, और यही ऊर्जा उन्हें क्रिकेट का भगवान बनाती थी। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक रूटीन से कर। चाहे वो 5 मिनट का मेडिटेशन हो, एक मोटिवेशनल कोट पढ़ना हो, या अपने गोल्स को लिखना हो। तुझे क्या लगता है, तू कितने दिन से अपने दिन को बिना ऊर्जा के शुरू कर रहा है? आज से अपने दिमाग को वो सकारात्मक बूस्ट दे और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई रफ्तार पकड़ता है। पीले की एक और जोरदार बात है, दूसरों की मदद करने की ताकत। यार, तूने कभी सोचा कि जब तू किसी की मदद करता है तो तेरा दिमाग कितना सकारात्मक हो जाता है?
पीले कहते हैं कि दूसरों की मदद करना तेरा दिमाग सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। जरा सोच, जब अनिल अग्रवाल ने वेदांता शुरू किया तो क्या वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते थे? नहीं यार, उन्होंने अपने बिजनेस को इस तरह बनाया कि वो हजारों लोगों को रोजगार दे, कम्युनिटीज को सपोर्ट करे। और आज वेदांता भारत के सबसे बड़े माइनिंग और मेटल्स ग्रुप्स में से एक है। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने बिजनेस को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया मत बना। अपने कस्टमर्स की जिंदगी बेहतर कर, अपनी टीम को मोटिवेट कर और अपने कम्युनिटी को कुछ दे। तुझे क्या लगता है, तू कितने दिन से सिर्फ अपने लिए जी रहा है? आज से दूसरों की मदद शुरू कर और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई मकसद पकड़ता है। अगर तू चाहता है कि ऐसी बातें तुझे हर दिन अपने बिजनेस को मकसद से जोड़ने की ताकत दे, तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये चैनल तुझे वो जुनून देगा जो तेरा सपना हकीकत बनाएगा। मोटिवेशनल बीट फेड्स इन। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग तुझे सिखाती है कि सक्सेस कोई जटिल फॉर्मूला नहीं है यार, ये बस अपने दिमाग को सही ऊर्जा देने, डर को हराने, आभार जताने, अपने दिन को सकारात्मक शुरू करने और दूसरों की मदद करने की बात है। जैसे कि नरेंद्र मोदी ने अपनी सकारात्मक सोच से गुजरात को बदला, वैसे ही तू भी अपने छोटे से आइडिया को एक बड़ा बिजनेस बना सकता है। या जैसे कि बियोंसे ने अपने डर को हराकर दुनिया को हिला दिया। ये सिद्धांत तुझे वो रास्ता दिखाते हैं जहां तू न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने आसपास की दुनिया के लिए कुछ बड़ा कर सकता है। तुझे क्या लगता है, तू कब से अपने दिमाग को पुरानी आदतों में जकड़े हुए है? आज से उसे आजाद कर और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई कहानी लिखता है। और यार, ये नई कहानी लिखने की बात तो बस तुझे एक शुरुआती धक्का देती है। दी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में नॉर्मन विंसेंट पीले कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग एक ऐसी ताकत है जो तुझे सिर्फ सपने देखने वाला नहीं बल्कि सपने पूरा करने वाला बनाती है। लेकिन इसके लिए तुझे अपने दिमाग को हर दिन सही दिशा में ट्रेन करना होगा। कभी सोचा है कि तू कितनी बार अपने बिजनेस में सिर्फ इसलिए रुक जाता है क्योंकि तुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा है? यार, ये वो दीवार है जो तूने खुद खड़ी की है। जरा सोच, जब बाइजू रविंद्र ने बाइजूस शुरू किया तो क्या वो सोचते थे कि एजुकेशन टेक में भारत कैसे आगे बढ़ेगा? नहीं यार, उन्होंने सकारात्मक सोच के साथ हर दिन अपने विजन को जीवंत किया, हर स्टूडेंट की जिंदगी बदलने का सपना। आज बाइजूस भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है क्योंकि बाइजू ने अपने दिमाग को उस दीवार को तोड़ने की ताकत दी। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने बिजनेस में हर दिन अपने दिमाग को ट्रेन कर, चाहे वो एक नया स्किल सीखना हो, एक नया कस्टमर जीतना हो या एक नया रिस्क लेना हो। तुझे क्या लगता है, तू कितने दिन से अपने दिमाग को आलसी छोड़ रहा है? अगर तू चाहता है कि ऐसी बातें तुझे हर दिन अपने दिमाग को शार्प करने की ताकत दें, तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये चैनल तुझे वो आग देगा जो तेरा बिजनेस चमकाएगा। अब बात करते हैं पीले की एक और गहरी सलाह की, धैर्य की ताकत। यार, तूने कभी गौर किया कि कुछ लोग जल्दी में सब कुछ चाहते हैं और जब चीजें तुरंत नहीं होती तो वो हार मान लेते हैं? पीले कहते हैं कि सकारात्मक सोच का मतलब है धैर्य के साथ अपने गोल्स पर टिके रहना। जरा सोच, जब जेफ बेजोस ने अमेज़न शुरू किया तो क्या वो पहले दिन से प्रॉफिट की उम्मीद कर रहे थे? नहीं यार, उन्होंने सकारात्मक सोच के साथ धैर्य रखा और हर दिन अपने विजन को एक कदम और करीब ले गए। आज अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने बिजनेस में जल्दबाजी मत कर। हर बार जब तुझे लगे कि ये बहुत धीमा जा रहा है, अपने आप से कह, मैं सही रास्ते पर हूं और मेरा समय आएगा। तुझे क्या लगता है, तू कितने दिन से जल्दबाजी में अपने सपनों को दबा रहा है? आज से धैर्य रख और देख कैसे तेरा बिजनेस एक ठोस नींव बनाता है। पीले की किताब में एक और जोरदार बात है, खुद को माफ करने की ताकत। यार, तूने कभी सोचा कि तू कितनी बार अपनी गलतियों को लेकर खुद को कोसता रहता है? मैंने वो डील क्यों खो दी? मैंने वो मौका क्यों गवाया? पीले कहते हैं कि सकारात्मक सोच का मतलब है अपनी गलतियों को माफ करना और उनसे सीखना। जरा सोच, जब विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम शुरू किया तो क्या वो हर गलती के बाद रुक गए? शुरू में उनके पास फंडिंग नहीं थी, टेक्नोलॉजी फेल हो रही थी, पर क्या वो खुद को कोसते रहे? नहीं यार, उन्होंने अपनी गलतियों को माफ किया और हर बार और बेहतर बनकर उभरे। आज पेटीएम भारत का डिजिटल पेमेंट गेम चेंजर है। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपनी हर गलती को एक सबक की तरह देख। अगली बार जब कोई प्रोजेक्ट फेल हो तो अपने आप से कह, ये गलती मुझे और स्मार्ट बनाएगी। तुझे क्या लगता है, तू कितने दिन से अपनी गलतियों को अपने ऊपर हावी होने दे रहा है? अगर तू चाहता है कि ऐसी बातें तुझे हर दिन अपनी गलतियों से सीखने की ताकत दें,
तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये चैनल तुझे वो हिम्मत देगा जो तुझे हर बार उठने में मदद करेगा। जेंटल इमोशनल म्यूजिक, अब ये सुन जो तुझे हिला देगा। पीले कहते हैं कि सकारात्मक सोच का मतलब है अपने आप को हर दिन एक नया मौका देना। तूने कभी गौर किया कि कुछ लोग हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठते हैं, जबकि कुछ लोग पुराने बोझ को धोते रहते हैं? जैसे जब मलाला यूसुफजई ने अपनी आवाज उठाई, तो क्या वो हर धमकी के बाद रुक गई? नहीं यार, उन्होंने हर दिन अपने दिमाग को एक नई उम्मीद दी, लड़कियों की शिक्षा के लिए लड़ने की। और आज मलाला दुनिया की सबसे बड़ी प्रेरणा है। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू हर सुबह अपने आप को एक नया मौका दे, चाहे वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, एक नया इन्वेस्टर ढूंढना हो, या अपनी टीम को मोटिवेट करना हो। तुझे क्या लगता है, तू कितने दिन से पुराने बोझ को ढो रहा है? आज से अपने आप को एक नया मौका दे और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई रोशनी पकड़ता है। दी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की आखिरी और सबसे गहरी बात है सपनों को जीने की हिम्मत। यार, तूने कभी सोचा कि तेरा सपना तुझे कहां ले जा सकता है अगर तू उसे पूरा करने की हिम्मत जुटाए? पीले कहते हैं कि सकारात्मक सोच वो चाबी है जो तेरा सपना अनलॉक करती है। जरा सोच, जब रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, तो क्या वो डर गई? नहीं यार, उनकी सकारात्मक सोच और हिम्मत ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने सपनों को सिर्फ सपना मत रहने दे। हर दिन एक छोटा कदम उठा, चाहे वो एक नया फीचर डेवलप करना हो, एक नया मार्केट टारगेट करना हो, या अपने डर को चेहरा दिखाना हो। तुझे क्या लगता है, तू कब से अपने सपनों को टाल रहा है? आज से वो हिम्मत जुटा और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई कहानी बन जाता है। यार, ये किताब तुझे सिखाती है कि सक्सेस कोई जटिल पहेली नहीं है। ये बस अपने दिमाग को सही ट्रेनिंग देने, धैर्य रखने, अपनी गलतियों को माफ करने, हर दिन नई उम्मीद के साथ उठने और अपने सपनों को जीने की हिम्मत जुटाने की बात है। जैसे कि बाइजू रविंद्रन ने बाइजूस को एक छोटे से आइडिया से ग्लोबल एजुकेशन ब्रांड बनाया, या जैसे कि मलाला ने अपनी सकारात्मक सोच से दुनिया को हिला दिया। ये सिद्धांत तुझे वो रास्ता दिखाते हैं जहां तू न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए कुछ बड़ा कर सकता है। और यार, अगर तू यहां तक पहुंचा है तो तेरा दिल जानता है कि तू कुछ अलग करने के लिए बना है। तू शायद अभी सब्सक्राइब न करे, और मुझे पता है, क्योंकि तू पहले अपने उस सपने को हकीकत में बदलना चाहता है। लेकिन जब तू अपने बिजनेस को उड़ान भरते देखेगा, जब तेरा सपना दुनिया को छू लेगा, तो याद रखना, ये आग, ये जुनून, ये हिम्मत सब तुझ में पहले से है। और अगर तू चाहता है कि ऐसी बातें तुझे बार बार वो धक्का दे जो तुझे अपने सपनों तक ले जाए, तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये चैनल तेरा वो दोस्त है जो तुझे कभी रुकने नहीं देगा।